नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब लास्ट फेज बचा हुआ है, कह लें चौथा चरण, और पूरे देश में ये सातवां चरण होगा। और चौथे चरण में झारखंड में 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, जिसको लेकर लगातार भाजपा के स्टार प्रचारकों का दौरा झारखंड में देखने को मिल रहा है। खासकर कह ले तो प्रधानमंत्री जी का दौरा इस बार होने वाला है, और प्रधानमंत्री जी के दौरे से यहाँ के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और झारखंड की जनता है, कितना प्रेरित होगी और कितना उत्साहित होगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सिन्हा जी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है, उससे झारखंड की जनता कितनी आकर्षित होगी भाजपा की ओर? देखिए, एक लोकप्रिय नेता जो देश का प्रधानमंत्री है, स्वाभाविक रूप से जनता का आकर्षण है कि जिस तरह से उन्होंने कार्य किया देश को आगे बढ़ाने का, देश के सम्मान को आगे बढ़ाने का, तो उनको जब लोग सुनते हैं तो वैसे वोटर्स पर हमारा खासकर ध्यान होता है। जो हम स्विंगिंग वोट जिसको कहते हैं कि अनिश्चय की स्थिति में होता है, उस पर हम अपना प्रभाव डाल पाने में सफल होते हैं। तो वो जो अनिश्चय वाला वातावरण होता है, उससे अब बाहर निकलकर लोग हमारे पक्ष में मतदान करने को तैयार होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत शख्सियत आप देख लें, या फिर उनके कार्य करने की शैली कि 2047 तक हम देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस परिकल्पना के साथ काम करना। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखिए, रोड में के लिए कितने काम हुए, रेलवे नेटवर्क में कितने काम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर गरीब केंद्रित योजनाएं बनाई जाती हैं, उसके केंद्र में गरीब का कल्याण होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको जनता के बीच हम रखते हैं। और प्रधानमंत्री जी का संबोधन अपने आप में अद्भुत होता है, चूँकि उनकी वाक्पटुता और वाक कला दोनों इतनी बेहतर है कि संवाद जो होता है, तो मैन टू मैन कनेक्ट जो होता है, उसका असर लोगों पर पड़ता है। संथाल की एक सीट की अगर बात कर रहे हैं, राजमहल, तो पिछले बार आपने उसे खो दिया था। इस बार कैसी तैयारी है? पिछले 1 साल से हम वहाँ तैयारी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि चाईबासा की सीट जो हम हारे थे, तो विगत 2023 में 7 जनवरी के दिन अमित शाह जी वहाँ आए थे, तो उस वक्त से तैयारी चल रही है। तो 1.5 साल से लगभग इन 2 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही थी कि जब राज्य की जनता ने 2 बार हमें 12-12 सीटों पर जीतने का मौका दिया, तो ये 2 सीटों पर हम क्यों असफल हो गए। हम अपनी कमियों को तलाश कर, हम अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश की, और हमारे नेताओं का भी जो इस तरह से प्रवास हो रहा है, तो वो उसी को बूस्टअप करने का एक जरिया है कि 2 सीटों में जो कमी रह गई थी उसको हम खत्म करें, 2 सीटें हमारे साथ हो और बिल्कुल क्लीन स्वीप हो। विपक्षी इस बार कह रहे हैं कि भाजपा जो 14 बार के नारा लगा रही है कि इस बार 14 के 14 सीट जीतेंगे, लेकिन सिंगल डिजिट से ज़्यादा नहीं आने वाला है। देखिए, उनको तो हमारे 400 के नारे पर भी संदेह है, और 14 नहीं आएगा इस पर संदेह व्यक्त करने वाले वैसे लोग हैं। कांग्रेस पार्टी जिनकी एक MP हुआ करती थी, वो भी बीजेपी में आ गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी 1 सीट है गिनती की, वो 4 तारीख के बाद तिनके की तरह साफ हो जाएगी। तो वैसे लोग हम पर आरोप लगाने के बजाय या हम पर संदेह करने के बजाय अपना बता देते कि उनको कितनी सीटें आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि राज्य की जनता के सामने परिदृश्य स्पष्ट हो जाता। इस बार बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारा जिम्मेवारी उनके कंधों पे दिया गया है। 14 साल के बाद उनको ये जिम्मेवारी मिली है भारतीय जनता पार्टी में। कितना निभाएंगे, कैसे इस जिम्मेवारी को पूरा करेंगे? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, और उनका जो दिशा निर्देश है, उनका जो कार्यकर्ताओं से एक अपेक्षा है, उस अपेक्षा को हम पूरा करने के लिए अपनी ओर से हमारे कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उनके कंधे पर महती जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ कार्यकर्ताओं का जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, हमारे नेता का भी आत्मविश्वास ऊंचा है, तो ये 3 सीटों पर निश्चित रूप से जीत मिलने जा रही है। और विपक्षी लाख हम पर ताने कसते रहें या आक्षेप लगाने की कोशिश करें, हम विचलित नहीं हो रहे हैं, और हम फोकस्ड हैं अपने लक्ष्य पर, बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ कि हमें प्राप्त क्या करना है। हम उनके भटकावे में नहीं आने वाले। पार्टी में लोग नाराज भी चल रहे हैं, पार्टी की अंदरूनी लड़ाई कुछ चल रही है। देखिए, ये ना पहली दफा हुआ, ना पहली बार हुआ है, ना आगे नहीं होगा, इस बात की भी गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये हमेशा होता है, कुछ कार्यकर्ता नाराज होते हैं, उनकी अपेक्षाएं कुछ होती है, अपने नेता से होती है, या व्यक्तिगत कुछ महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन जब एक बार उम्मीदवार तय हो जाए और जब हम चुनावी मैदान में चले जाते हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं की नाराजगी को शांत करने के लिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, संगठन महामंत्री जी हैं, लोगों के बीच जाते हैं, संवाद करते हैं, उनकी क्या चिंताएं हैं उसको किस तरह से खत्म करना, और सबको एकजुट करके फिर काम में लगा देना। इस चुनाव के दौरान आप बता दीजिए, कहीं भी कोई विरोध का स्वर अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ निकला हो, तो अलग अलग अपेक्षाएं होती है लोगों की, होता रहता है।
एक आखिरी सवाल कि 3 चरण का मतदान हो चुका है। 3 चरण में बहुत कुछ हमने भी देखा और विपक्षी पार्टियों का भी जो जवाब आ रहा है कि इसमें भी वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट विपक्षी पार्टी लेकर जाएंगे और जो आखिरी चरण बचा हुआ है उसमें भी हम 2 सीट फिर से बाजी मारने को तैयार हैं। देखिए, लोग भी समझते हैं कि कितनी हास्यास्पद बातें ये करते हैं जब उनके आत्मविश्वास का स्तर इतना ऊंचा हो। जिन पार्टियों ने विगत लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीटें जीती थी, आप समझ सकते हैं कि जिस दल के पास 12 सीटें हों लोकसभा की, तो उसके कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास का स्तर कितना ऊंचा होगा। तो निश्चित रूप से जो हमारा बैकग्राउंड है, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमें उत्साहित करता है और मेहनत करने के लिए। और हम मेहनत से परहेज भी नहीं करते, दिन रात लगे रहते हैं जनता के बीच हमारे कार्यकर्ता, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सिन्हा जी, जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और अपना दावा सुनिश्चित कर रहे थे कि इस बार 14 के 14 झारखंड की लोकसभा सीट कर जीताएंगे। लेकिन जो 4 जून का गिनती होना है, 4 जून को, 4 जून की गिनती के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सी पार्टी आगे होती है और कौन पीछे रह जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।